दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि मैं एक बहुत बड़े सुनसान इलाके में मौजूद हूँ। इतनी रात में मैं यहाँ पे आया हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। गुलाम हैदर, जिसको तो आप भली भांति जानते हैं कि वो पिछले 1 साल से लगातार वो मेहनत कर रहा है, मेहनत मशक्क़त की है, बस उसकी चप्पलें घिस गए लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच उसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये बड़ा ही ख़तरनाक ये इलाका है। यहाँ पे कुछ बहुत ही सुनसान है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक तांत्रिक बाबा मौजूद हैं। गुलाम उनके पास आया है फरियाद लेके। उसने कई जगह पे उसने फरियाद करी लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो उसने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है कि वो यहाँ पे आया है एक तांत्रिक बाबा के पास, उनके पास मिन्नत लेके आया है। उनकी कृपा पे हो सकता है कि उसके काम बन जाए। और ये बहुत ही सुनसान एरिया है। यहाँ पे गोलियों की भी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में मेरे पीछे गोली की आवाज़ आ रही। ना यहाँ बंदा ना बंदे की जात है। आप टाइम देख लीजिए कितना, रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं आपके लिए समझे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत से ये खबर लेके आ रहा हूँ। तो हम चलेंगे अभी अंदर। तांत्रिक बाबा के पास गुलाम है, गुलाम से ही बात करेंगे, तांत्रिक बाबा से ही बात करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर यहाँ पे जो मन्नत मांगने आया, जो यहाँ पे तांत्रिक के पास आया है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ पे आके। अंदर मत जाना भैया, अंदर गए तो मौत है, मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है। अंदर मत जाना। अरे डरा काहे रहे हो यार? देखिए जनाब, ऐसा है ना, आपका क्या मसला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे गुलाम आया है और यहाँ तांत्रिक बाबा से मिलने आया है। तो मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं उनसे मिल के जाएंगे। आप मेरे रास्ते से हटिए जनाब। गुलाम आया तो है हाँ। लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। और अगर तुम अंदर गए तो तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। क्यों वापस क्यों नहीं जा पाएंगे? डरा क्यों रहे हैं आप इतना? हम बता रहे हैं आप वापस नहीं जा पाएंगे। अरे जनाब, हम वापस नहीं जा पाएंगे। पहले बताइए आप कौन है, ये तो बताइए। हम कौन हैं? हाँ। इससे आप मतलब न रखें। हम तुम्हें एक बात बताते हैं। अच्छा बताइए, क्या बात है? एक गांव था। हाँ। उसमें एक परिवार रहता था। हाँ। मियाँ बीवी और 2 बच्चे। ठीक है। आराम से रहते थे। हाँ। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। दरख्वास्त से बिना डराए आप बात कर सकते हैं, नॉर्मल। मतलब मुझे डर लग रहा है आपकी बात से। एक गांव था। हाँ। उसमें एक परिवार रहता था जी। मियाँ बीवी थे। हाँ। 2 बच्चे थे। गरीबी में जीवन काट रहे थे। ठीक है। और गरीबी में उनको कुछ दिक्कतें ज़्यादा हो रही थी। ठीक है। तो एक दिन उनकी औरत कहने लगी कि आप कुछ काम कर लें। अच्छा ठीक है। तो आदमी ने कहा काम तो कर ले, लेकिन शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। अब वहाँ अगर हम रोज़ आएंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो उसकी औरत ने कहा कि आप यहीं पर कोई छोटी सी दुकान खोल लीजिए। ठीक है। और गाँवों में जो घर बनते हैं उसमें एक छोटी सी दुकान अमूमन लोग बनवा लेते हैं। ठीक है। ठीक है। कह रहे एक दुकान आपके पास है, इसी में आप कुछ खोल लीजिए। तो आदमी बोला ठीक है, दुकान तो हम खोल लेंगे, लेकिन दुकान खोलने के लिए भी तो सामान चाहिए और सामान लाने के लिए पैसे चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। तो उनकी बीवी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी खाला जी जो हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची है, उनसे हम कुछ मदद मांग लेंगे, उनके पास पैसे हैं भी, हमारी मदद कर देंगी। तो आदमी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दुकान खोल लेंगे। तो उसकी बीवी गई खाला के पास, उनको अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जो मदद हमसे हो सकती है आप ले जाइए। वहाँ से वो पैसे लेके आ गई। अब पैसे लेके इनको दिए जी जनाब कि आप दुकान खोल लीजिए। अब ये सोचने लगे कि अब दुकान, पैसे तो आ गए लेकिन दुकान खोले किस चीज़ की? सारी चीज़ों की दुकानें हैं, अब किस चीज़ की दुकान खोलें जो दुकान चले? तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम इत्र की दुकान खोल लो। ठीक है। यहाँ पर कहीं इत्र मिलता भी नहीं है और तुम्हारी दुकान चलेगी। आदमी ने कहा ठीक है, कल सुबह जाके शहर से हम इत्र खरीद लाएंगे। दोनों आराम से सो गए। सुबह हुई, सुबह वो आदमी गया शहर से इत्र खरीद लाया। खरीद के लाके दुकान खोल दी। अब वो दुकान खोल के दुकान में बैठने लगा, कोई ग्राहक ही ना आए। बैठता रहा दुकान पे, 1 महीना गुजर गया, कोई ग्राहक नहीं आया। अब दुखी मन से घर में बैठा। उसकी बीवी ने कहा भाई क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि देखो हमने दुकान तो खोल ली है, सामान भी भर लिया है, लेकिन 1 महीना हो गया कोई ग्राहक आया ही नहीं। तो बोले ठीक है, दुकान खोली, दुकान आप बंद कितने बजे करते हैं? तो बोले शाम को वही जैसे अंधेरा होने लगता है हम दुकान बंद कर देते हैं, सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं। तो उसकी बीवी ने कहा एक काम करो, तुम देर रात तक दुकान खोलो। अच्छा ठीक है। कोई ना कोई कस्टमर आएगा ही। ठीक है।
आदमी ने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ये सब बात हुई, आराम से दोनों लेट गए, सो गए। और रात में वही करीब 12 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा, रात में दस्तक हुई 12 बजे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो ये आदमी उठा। ठीक है। उठ के इसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला, देखा एक खूबसूरत औरत बाहर खड़ी है, बढ़िया सजी धजी, अच्छे कपड़े पहने, एकदम मस्त खड़ी है बाहर। उसने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ से कुछ खुशबू आई, तो हमें लगा कि यहाँ आसपास कहीं इत्र की दुकान है और हमें इत्र की ज़रूरत थी। क्या आप हमें इत्र कहाँ मिलता है बता सकते हैं? इतनी रात में? रात में। तो उसने कहा इत्र की दुकान तो हमारी ही है। तो बोले अगर आपकी है तो क्या आप हमें इत्र दिखा सकते हैं? तो आदमी ने सोचा ठीक है, दुकान घर में ही है। गया, दुकान खोली और इत्र दिखाने लगा। ये देखिए इत्र, ये इस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का है, अलग अलग ब्रांड के इत्र दिखाने लगा। जी जनाब। और वो औरत देखती रही। तो वो औरत जो थी उसने सारे इत्र देखे और उससे बोले कि सारा इत्र पैक कर दो। आदमी ने पूछा भाई कौन सा कंपनी का आपको इत्र चाहिए, वो बता दीजिए, हम पैक कर दें। उसने बोला कि सारा इत्र पैक कर दो, सारा हम ले जाएंगे। सारा मतलब जरूरत पड़ गई इसको, सारा इत्र। तो वो आदमी संग एकदम सख्ते में आ गया, इतना सारा इत्र। बोले मुझे सारा चाहिए, सारा पैक कर दो। उसने, आदमी थोड़ा डर गया, उसने सारा इत्र पैक कर दिया और वो सारा इत्र ले लिया उसने, पैसे दिए, चली गई। इसके बाद ये अपना दुकान बंद करके आया, घर में अपनी बीवी को जगाया। देखो आज तो हमारी रात में बिक्री हो गई, तुम अभी शाम को ही कह रही थी कि देर रात तक दुकान खोलो और आज ही हमारे सारा इत्र बिक गया। बीवी एकदम अचंभे में आ गई और खुश भी हुई कि सारा सामान बिक गया। तो बोली ठीक है, सारा सामान बिक गया, आप कल जाके शहर से फिर ले आना। कोई बात नहीं। अगले दिन ये जा नहीं पाया शहर, रात में सोया था। इनके दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वही औरत बाहर खड़ी है, कह रही कि हमें और इत्र चाहिए। ये कहने लगा कल तो आप इतना सारा इत्र ले गई थी, आज फिर आपको चाहिए? तो बोले उससे तुम मतलब ना रखो, मुझे इत्र चाहिए। आपका इत्र हमें अच्छा लगा, हमें इत्र चाहिए। ठीक है। तो आदमी बोला कि मैं शहर नहीं जा पाया हूँ, हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम इत्र ला के आपको देंगे यहाँ। ठीक है। तो और बोले ठीक है, हम 2 दिन बाद आएंगे। जी। वो औरत चली गई, ये भी दरवाज़ा बंद करके सो गया। सुबह ये अपना निकला शहर के लिए, शहर गया, शहर से इत्र लेके आया और दुकान में रख दिया। और रात में फिर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला, वो औरत थी। तो उसने कहा ठीक है आइए, आपका इत्र आ गया है, आप देख लीजिए। अब वो औरत इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ये आदमी जो है उसको ताड़ रहा था तिरछी नज़र से। अच्छा, छुप के देख रहा है। अब वो गया अंदर दुकान में, वो औरत इत्र देखने लगी और ये उसको तिरछी नज़र से देखने लगा। तो ये उसने सोचा कि यार ये तो काफ़ी समय लगाएंगी, क्या करें, ज़्यादा देर तक हम देख भी नहीं सकते हैं। सही है। तो उसने देखा कि बगल में एक आईना रखा था। तो उसने दिमाग लगाया कि आईने में देखते हैं। और जैसे ही उसने आईना लगाया, वो एकदम से डर गया। उसमें एक बूढ़ी बदसूरत औरत दिख रही उसको। बदसूरत औरत? जैसे उसने आईने में देखा, उसने ऐसे पलट के देखा तो वहाँ खूबसूरत औरत। जनाब आप डरा रहे हैं तो डर लग रहा मुझे। आईने में बदसूरत औरत। बदसूरत औरत? हाँ। ये देखा इसने, ये डरा, इसने फिर देखा। तो उस औरत ने इससे कहा कि तुम जो देख रहे हो मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, मेरी असलियत वही है जो तुम आईने में देख रहे हो। इतना खौफनाक मंजर बता रहे हैं जनाब। तो आदमी बोला कि देखो मुझे ऐसे भरोसा नहीं है, आप अपनी असलियत हमें दिखाएं, असली रूप में आए। हाँ, असली रूप में आए। तो उस औरत ने कहा अगर हम असली रूप में आ गए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आदमी बोला नहीं, अब मुझे आपका असली रूप देखना है। औरत ने कहा रुको। औरत पीछे मुड़ी और जैसे ही घूमी तो जो सूरत उस आईने में थी वही सामने खड़ी थी। वो सच बिल्कुल बन गई। आदमी बेहोश। अच्छा। आदमी बेहोश हो गया। उसको सुबह होश आया। जब सुबह होश आया तो देखा कि दुकान में इत्र खत्म है, इत्र सारा वो ले गई और जो उसकी रकम होती थी वो वहाँ रखी थी। रकम अदा कर गई। ये सुबह उठा, गया, अपनी बीवी को पूरा वाकया सुनाया। तो बीवी बोली, तो बीवी ने कहा
कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। हम एक तांत्रिक बाबा को जानते हैं, उनके पास चलेंगे। और वो हमें तांत्रिक बाबा के पास लेके आएंगे और उन्होंने एक मिट्टी जो है पढ़ के शीशी में करके मुझे दे दिया। दुआ पढ़ दी उसने? हाँ, दुआ पढ़ दी। हाँ। कहने लगे कि इसको आप अपने पास रखिए, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आप जाइए बेस आराम से दुकान खोलिए। वो आया और उसने दुकान खोली। वो औरत फिर आई और इस बार इत्र तो ले ही गई, साथ में उस आदमी की रूह को भी साथ में लेके चली गई। आदमी की रूह को भी ले गई? रूह को भी ले गई और वो मिट्टी उसका कुछ नहीं कर पाई। अरे, साथ में लेके चली गई। और अब मैं सोचता हूँ कि काश उस दिन मैंने बीवी की बात ना मानी होती तो आज मैं जिंदा होता। जिंदा होता मतलब? अरे मतलब वो आदमी जिंदा होता। अच्छा, वो आदमी जिंदा होता? हाँ, जिंदा होता। अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आपने इतनी देर बाद बताई। अब मैं जा रहा हूँ बाबा से मिलने, तांत्रिक बाबा से। ठीक है, मुझे अब जाने नहीं मानोगे? अरे मिलना है मुझे। जाओगे? हाँ जाएंगे। तो फिर अपनी रिस्क पे जाना। अच्छा ठीक है। हमारा काम था तुम्हें सावधान करना, हमने कर दिया। अच्छा, बाकी आप अपने रिस्क पे जाइए। चलिए ठीक है, मैं जाइए। जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, यहाँ पे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं। कैमरा मैन दिखाइए जरा, ये बड़े खतरनाक बाबा लग रहे हैं। क्या कुछ पढ़ वढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार। मैं खौफनाक मंजर है यहाँ का। क्या तेरी परेशानी है? बाबा मैं आया था आपसे मिलने, हो यहाँ पे वैसे मैं आया गुलाम से मिलने आया हूँ। जाने मैंने कितनी आत्माओं को गुलाम बना के इस कमरे में कैद कर लिया है। आत्माओं को? हाँ हाँ। और जाने कितनी मेरी जेब में पड़ी हैं आत्माएं। अरे बाबा ऐसा नहीं, मुझे गुलाम से मिलना था। बाबा हमने सुना था कि गुलाम हैदर यहाँ आया है आपके पास मिलने के लिए। तुमने बहुत लोगों को गुलाम बनाया और है। ये फिर आ गया यार। तुम्हारी वजह से ही मुझे जान गंवानी पड़ी। अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। मैंने तुझसे बोला था चला जा यहाँ से। जा रहे हैं यार। दोस्तों ले यार, तू मामला गड़बड़ हो गया, कांड हो गया। अरे भागो यार यहाँ से, बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में। छुआ दे न कोमर की हो जानी अमर, छुआ दे।